जय हिंद साथियों। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा विशाल महल था। साथियों, उस महल के चारों तरफ एक बगीचा लगा हुआ था। उसी बगीचा में एक माली रहता था और उसी बगीचा में एक अंगूर का बेल था। उसी बेल के ऊपर एक चिड़िया आकर प्रतिदिन अंगूर, मीठे अंगूरों को खा जाती थी और वो क्या कर देती, खट्टे अंगूरों को तोड़ के जमीन पर गिरा देती थी। इस बात से माली काफी परेशान था। माली दुखी था। वह चाहता था कि इस समस्या से कैसे वह छुटकारा पाए। वह हार धार के परेशान होकर के अब राजा साहब के पास गया और विनती करने लगा कि राजा साहब, हमारी समस्या का समाधान आप स्वयं कीजिए, मुझे काफी चिड़िया परेशान कर रही है। राजा साहब ने दिलासा दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या खुद में हल करूंगा। अगले दिन होते ही सुबह सवेरे राजा साहब छुप जाते हैं और देखते हैं जैसे ही कि उस पेड़ के पर चिड़िया आती है कि वो चुपके से उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही राजा साहब ने चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया डर जाती है। वो राजा साहब से विनती करने लगती है, राजा साहब मुझे छोड़ दीजिए कृपया कर, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगा। राजा साहब सुनते ही कहते हैं कि ठीक है, चलो बताओ 4 ज्ञान की बातें। पहली बातें बताओ। पहली बातें बताते हुए चिड़िया बोलती है कि राजा साहब, अपने हाथ में या शत्रु को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा साहब बोले ठीक है। दूसरी बातें बताओ। दूसरी बातें बताते हुए कहती है चिड़िया कि असंभव बातों पे हमें कभी यकीन नहीं करनी चाहिए। राजा साहब बोले ठीक है, इतना बात है तो चलो तीसरी बात बताओ। तीसरी बात यह है राजा साहब कि हमें जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए। राजा साहब उसकी बात को सुनते हैं तो गुस्सा आ जाते हैं और राजा साहब बोलते हैं कि चल तू बहुत बोल रही है, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है, चल चौथी बात बता। जैसे ही चौथी बात बताने की बारी आती है, चिड़िया जो थी सकपका जाती है। सकपकाते हुए बोलती है कि राजा साहब, आपने जिस प्रकार से मुझे पकड़े हुए है, मुझे काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा ढील दे तो मैं चौथी बात शायद आपको बता सकूं। जैसे ही राजा साहब थोड़ा सा ढील देते हैं कि चिड़िया फुट से उड़ जाती है और पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाती है। समझिएगा साथियों, जैसे वो उस डाली पर बैठती है तो चौथी बातें बताती है कि राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा साहब जैसे इस बात को सुनते तो पश्चाताप उदासी में खो जाते हैं। इस उदासी को देखते हुए चिड़िया राजा साहब से कहती है कि राजा साहब, मैंने आपको अभी 4 ज्ञान की बातें बताई थी, फिर भी आप उस ज्ञान की बातों को फॉलो न करते हुए उदास हैं। मैंने आपकी पहली बात बताई थी कि हाथ में शत्रु को कभी वापस मत जाने दो, उसे छोड़ना मत। मैं जो आपका शत्रु था, आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात बताया था कि असंभव बातों पे कभी भरोसा मत करो, लेकिन आपने असंभव बातों पे भरोसा किया कि मेरे पेट में हीरे हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताया था, पश्चाताप कभी मत करो, उदास मत हो बीती हुई बातों पर को लेकर, पर आपने ये सोचा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, इस बात से आप पश्चाताप और उदास होकर बैठे हैं। साथियों, ये चिड़िया जो थी, ये उससे राजा साहब को ये बातें नहीं बता रही थी, बल्कि वे हमें जीवन में हम लोगों को एक सीख दे रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसा ही घटना होते रहते हैं। क्या ये सच नहीं है? हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, जब हमारे साथ कोई घटनाएं घटती है, पुरानी घटनाएं घटती है, उसी की यादों में हम लोग खोए रहते हैं, उसी को पीड़ा लेकर के हम लोग सहते रहते हैं और अपने वर्तमान को सही ढंग से जी नहीं पाते हैं। जब हम वर्तमान को सही ढंग से जी नहीं पाते हैं तो भविष्य की चिंता कैसे कर सकते हैं, भविष्य को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं। आज तक लगभग इंसान ऐसा है हमारे समाज में जो कि वर्तमान में न जीते हुए वो अतीत में जी रहा है और कामना करता है कि भविष्य सुनहरा हो। तो भविष्य सुनहरा तभी हो सकता है ना जब हमारा वर्तमान सही हो, और वर्तमान में हमें मेहनत की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है और बीते हुए बातों को हमें हमेशा भूल के हुए रहना है और हमेशा अपने प्रयासों को अपने सफलता की ओर आगे बढ़ाते रहना है। तो साथियों, वादा कीजिए कि आज से ये सब कुछ नहीं किया जाएगा और हमें अपने बीते हुए बातों को याद करके पश्चाताप उदास रहने की कोई आवश्यकता न होगी और हम लोग अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने वर्तमान को सजाएंगे।